मुस्लिम नेताओं की नाराजगी नीतीश पर भारी पड़ेगी। नीतीश को इमारते शरिया ने दिया अल्टीमेटम। क्या है बिहार में इमारते शरिया का सियासी कनेक्शन? क्या वक्फ संशोधन से बिगड़ गए नीतीश के समीकरण? वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होते ही नीतीश कुमार को झटके पर झटके लग रहे हैं। 4 नेताओं ने पार्टी छोड़ देने का ऐलान कर दिया है और एक मुस्लिम संस्था ने नीतीश से दूरी बना ली है। क्या बिहार में चुनाव से पहले बहुत बड़ा सियासी उलटफेर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है? क्या वक्फ संशोधन बिल बिहार में सारे बने बनाए समीकरणों को तोड़ देगा? क्या वक्फ संशोधन बिल सारे मुस्लिम वोट को एकजुट कर देगा? सवाल ढेर सारे हैं, लेकिन अभी मुस्लिम समुदायों की नुमाइंदगी कर रहे कुछ नेता और कुछ संस्थाएं ऐसा माहौल बना रही है कि मुस्लिम एनडीए से नाराज हो चुका है और बिल को समर्थन करने वाले उसके सहयोगियों से भी। तो क्या नीतीश कुमार समर्थन करके फंस चुके हैं? समझाएंगे, लेकिन पहले समझिए कि नीतीश से नाराज वो कौन सी 100 साल पुरानी मुस्लिम संस्था है जो उनका खेल बिगाड़ सकती है। वो है इमारते शरिया। अब सवाल ये उठता है, क्या इमारते शरिया का आम मुसलमानों पर इतना प्रभाव है कि वो उनके वोटों को प्रभावित कर सकती है? तो चलिए बिहार में संस्था की ताकत और कमजोरी का एहसास कराते हैं। इमारते शरिया का इतिहास। इमारते शरिया एक सामाजिक धार्मिक संस्था है। इसकी स्थापना 26 जून 1921 को हुई थी। संस्था का प्रभाव बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल तक है। इस संस्था में सबसे बड़ा पद अमीर शरीयत का होता है। संस्था का काम शादी के झगड़ों से लेकर शिक्षा देने तक है। इमारते शरिया ने 3 तलाक के मुद्दे पर भी विरोध किया था। अब देखिए कैसे इमारते शरिया ने पहले वक्फ का समर्थन न करने के लिए नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी छोड़ी और अब नीतीश कुमार से ही दूरी बनाती जा रही है। तो क्या इस संस्था का मुसलमानों पर कोई प्रभाव है जिससे नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान हो सकता है? इमारते शरिया और मुसलमान। इमारते शरिया सीधे तौर पर राजनीति में सक्रिय नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से बिहार की राजनीति पर असर डालती है। संस्था मुसलमानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती है। कई बार राजनीतिक पार्टियों के साथ रिश्ते चर्चा में रहते हैं। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 17% है। संस्था की राय का मुसलमानों पर सीधा असर पड़ता है। संस्था पार्टियों के लिए भी काफी मायने रखती है। तो समझे, अगर इमारते शरिया से नीतीश के खिलाफ फरमाने आएगा तो चुनाव बदल जाएगा, जो कि अब तक नहीं आया। लेकिन पसमानदा मुसलमान जिनको वक्फ बिल से फायदा होगा, क्या वो संस्था की बात सुनेंगे? ये तो समय ही तय करेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए इन आंकड़ों पर गौर करिए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में वक्फ की जमीनें। बिहार में मुस्लिम आबादी 2,31,49,000 है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुताबिक राज्य में 2,900 सुन्नी वक्फ स्टेट है। सुन्नी वक्फ बोर्ड में 5,000 एकड़ जमीन रजिस्टर्ड है। बोर्ड के अनुमान के मुताबिक राज्य में 25,000 कब्रिस्तान है, जिनमें से सिर्फ 1,200 रजिस्टर्ड है। 10,000 मस्जिदों में से 900 रजिस्टर्ड है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 3,000 विवादित मामले हैं। शिया वक्फ बोर्ड के 327 स्टेट हैं और 174 विवादित मामले हैं। इन दोनों के मामले ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं। यानी विवाद और अवैध संपत्तियां हैं, और अगर वो वक्फ से आजाद होंगी तो किसके पास जाएंगी? सोचिए। अभी माना जा रहा है कि इमारते शरिया अगर नीतीश का विरोध करती है तो जेडीयू को 10 से 15 सीटों का नुकसान हो सकता है। अगर गरीब मुसलमानों को इससे फायदा नजर आया तो इमारते शरिया की ताकत ही कम हो जाएगी। फिर एनडीए का साथ तो नीतीश की ताकत बढ़ भी सकती है। खैर, ये तय तो समय करेगा। आप भी इंतजार करिए, क्योंकि कहते हैं पानी में उतरने से पहले पानी नहीं, पानी की धार देखनी चाहिए। देखिए तो वक्फ बिल की धार कितनी है, ये तो कानून लागू होने के बाद ही समझ में आएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स।